Hare Krishna. Today again, I welcome you to the newest episode of Ranker's Room, जहाँ पे we are again joined by someone who has aced NEET 2025 with flying colors. Please introduce yourself and tell us about your score. My name is Harshita Abadi and my NEET score was 560 and my rank was 8379. Harshita, congratulations. We are so glad to have you here. Tell me Harshita, कैसा feel हो रहा है? सर मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था रैंक, मतलब जैसे यूट्यूब में और तो आता था कि कितना रैंक में कितना स्कोर आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा बोलते थे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स बोलते थे। मुझे लगा कि इस साल भी नहीं होगा, तो एग्ज़ाम देने के बाद तो मैं बहुत ही टेंशन में थी, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा नहीं होगा। उसके बाद जब धीरे धीरे पता चला कि बाकी लोगों का भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हुआ है, तो पता चला कि शायद हो सकता है। उम्मीद आया, जब मेरा आया OMR शीट आया तो थोड़ा लगा कि हाँ हो सकता है। फिर रैंक आया तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, पेरेंट्स काफ़ी खुश थे तो मैं भी काफ़ी खुश थी। चलो, that's good to hear. ये तुम्हारा हो गया. And पर पेपर तो डिफिकल्ट था, राइट? सो देयर वाज अ चांस फॉर यू जब OMR आ गया, राइट? गुड गुड. टेल मी हर्षिता, क्या चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़े हैं? नीट इज नॉट एन इजी एग्जाम ऑफ कोर्स, एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स लाइक दैट. सो व्हाट वर योर पर्सनल चैलेंजेस? चैलेंजेस फर्स्ट तो ये था कि 2 साल ड्रॉप लेना पड़ा, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। उसके बाद ये था कि घर से दूर रहना पड़ा। 11th-12th भी घर से दूर रही थी मैं, और ड्रॉप ईयर में भी दूर रहना पड़ा, तो बहुत सारे चैलेंज, डिस्ट्रैक्शंस था। फिर मील टाइमली नहीं मिलता था, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ। फिर मार्क्स नहीं आते थे तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता था कि मैं पढ़ भी रही हूँ या नहीं, वो भी डाउट करते थे। तो उसमें भी क्वेश्चंस थे कि पढ़ रही है या नहीं। और सर टीचर तो जानते ही थे कि मैं अकेले रहती, तो वो काफ़ी मतलब अटेंशन देते थे मुझे। तो मतलब टीनेज में अकेले रह के पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मतलब खुद को संभालना थोड़ा टाइम तो लगा मुझे, बट सेकेंड ड्रॉप में मैं थोड़ा सा संभल गई थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट ड्रॉप। I respect you for having had the grit to pull through the course and 2 साल के बाद ड्रॉप लेना, एंड जैसे तुम बोल रही हो टीनेज में विदाउट सुपरविजन एक एग्जाम, इस तरह के एग्जाम को क्लियर करना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सक्सेस. इट इज अ सक्सेस, इट इज अ सर्टिफाइड सक्सेस. सो कंग्रेचुलेशंस अगेन. मैं ये जानना चाहूँगा, तुमने फर्स्ट ड्रॉप लिया है क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब व्हाट डू यू थिंक वाज योर लकूना जब तुमने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया? फर्स्ट ड्रॉप तो मैं जब नीट दी तो मुझे लगा कि शायद नीट काफ़ी, मुझे आया कि लगा कि मैंने इतना पढ़ा है, वो मतलब मैं उसको दे सकती हूँ, पेपर में डाल सकती हूँ, वैसा लगा। तो सोचा कि एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, बिना ट्राई करके मैं कैसे छोड़ दूँ। मम्मी ने काफ़ी फोर्स किया कि एक बार ट्राई करके देख लो कि शायद हो जाए। वो चाहती थी पहले से, पर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। 20 लाख 25 लाख बच्चे देते हैं उसमें, फिर रैट रेस, हाँ शायद तो इसलिए थोड़ा डाउट था। फिर मम्मी ने बोला, मेरे एक मामा है वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि कम से कम 19-20 इस तक तो पढ़ ही लिया करो। तो उसके बाद लगा कि पढ़ लेती हूँ, तो 1 साल आई। और फिर काफ़ी लोगों ने बोला कि परीक्षित ज्वाइन कर लो, वो काफ़ी तुम्हारे घर के पास थोड़ा रहेगा, तुम जाओगी भुवनेश्वर पोटा तो वो बहुत दूर हो जाएगा। तो वो एक ये था। और उसके बाद परीक्षित आई तो टीचर लोगों को इतना अटेंशन मिला, बहुत स्पिरिचुअली बहुत काफ़ी अच्छा एनर्जी मिला, पॉजिटिव एनर्जी था। दोस्त भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब नॉर्मल स्कूल के फ्रेंड तो कभी लगता है कि थोड़ा टॉक्सिक होता है, पर परीक्षित में काफ़ी अच्छे दोस्त मिले। तो मतलब काफ़ी हेल्पिंग थे, बहुत ही केयर करते थे मेरे। मैं अकेली रहती थी तो मेरा खाने का सबका ध्यान रखते थे बहुत दोस्त। तो इसलिए ये तो फर्स्ट जॉब की बात है। फर्स्ट जॉब में मुझे ये बात थोड़ा कमी लगा कि मैंने जेई के बाद से बहुत पढ़ना छोड़ दिया था, थोड़ा थोड़ा सा कमी हो गई थी पढ़ने के मिलने। मतलब जेई में मार्क्स नहीं आ रहे थे, और थोड़े क्वेश्चंस अलग होते हैं ऑब्वियसली जेई के नीट से, तो उस पर थोड़ा डाउन हो गया था। नीट में पढ़ाई की, लेकिन बिकॉज ऑलरेडी डाउन हो चुका था तो मैं और इतना गियर अप नहीं कर पाई। पर वही गलती को मैंने सेकेंड ड्रॉप में सुधारा, तो इसलिए शायद हो गया। गुड. टेल मी दिस, तुमने बोला हॉस्टल में रही तुम. दिस वाज एन एंडेवर ऑफ 2 years जैसा तुम कह रही हो, एंड 2 साल में अनसुपरवाइज रहना, अकेले रहना, नीट का एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना. यू ऑल्सो मैंशनड कि तुम्हारे पेरेंट्स को कभी कभी मतलब ये नहीं लगता, मतलब पता नहीं चलता था वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट. ऐसे टाइम्स पे डिस्ट्रैक्शंस के साथ साथ ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है ना? हाउ डिड यू मैनेज दीज टू डेबल्स? ओवरथिंक तो मेरा बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ही छोटी छोटी बातों में भी काफ़ी ओवरथिंक कर लेती हूँ। मार्क्स से आते थे तो अकेली रहती थी ना, तो
बहुत दिन तक 2-3 दिन तक ऐसे लगातार क्लासरूम जाती थी बिना कुछ पढ़े, बस होमवर्क तो करना पड़ता था, वो कर लेती थी। जो टेस्ट होता था उसके लिए पढ़ना पड़ता था, बट बाकी जो एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी कर पाती वो छूट जाता था मेरा। मतलब 2-3 दिन तक रहता था, उसके बाद लगता था नहीं फिर से टेस्ट आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। तो वो काफ़ी रहा है कि मैं बहुत दिन तक टाइम मेरा वेस्ट हो जाता था बिकॉज ऑफ मार्क्स, काफ़ी कम मार्क्स आते थे तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, लगता था कुछ पढ़ा ही नहीं है और क्या ही पढ़ के क्या ही कर लूँ। तो पर लास्ट ऑनवर्ड्स मैंने मार्क्स को इग्नोर करके थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया, मुझे लगा कि पढ़ लेती हूँ तो शायद मार्क्स अच्छे आएंगे, तो लास्ट में आए भी। मतलब जो लगा कि नहीं होगा वो लास्ट में होने लगा, तो ऐसे डील हो गया। डील करने के टाइम पे व्हाट वाज दैट वन फैक्टर जो तुम्हें हमेशा ऑन ट्रैक ले आता था? सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स का ही ख्याल आता था मुझे कि पेरेंट्स को उनको थोड़ा खुश दिखना है उनको। काफ़ी बार सर ने भी योगेश सर ने भी काफ़ी हेल्प किया, उन्होंने भी काफ़ी बार मुझे कॉल करके बोला कि अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ लिया करो, टीचर्स का भी काफ़ी उम्मीद है, पेरेंट्स का भी काफ़ी उम्मीद है। पापा भी हमेशा चाहते थे कि मुझे एज अ डॉक्टर लिखें, मम्मी भी चाहती थी, और फिर सोसाइटी भी काफ़ी ब्लेम करती है कि 2 साल पढ़ा कुछ नहीं हुआ, तो वो भी एक फैक्टर था उस सोचने। हाँ राइट, बस वही सोच सोच के थोड़ा ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स देखे देखे हो गया। चल, दैट्स गुड एंड वेरी नोबल ऑफ यू इंडीड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में तुम बात कर रही हो, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे जो आए वो एक्सपेक्टेशन से थ्रू आए। डोंट यू थिंक दैट एक्सपेक्टेशंस एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं मैनेज करने के लिए इफ़ दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद स्टडीज? वही मतलब सर जो एक्सपेक्ट करते थे, मतलब कम मार्क्स आने से डांटते थे, वो एक्सपेक्टेशन भी हेल्प करता था आगे बढ़ने के लिए। हाँ, एक तरीके से गलत हो भी सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब पढ़ना नहीं चाहते हैं, एक्सपेक्ट और शायद उनका नहीं हो रहा है पढ़ने से भी, उनके लिए एक्सपेक्टेशन गलत है। लेकिन जो पढ़ रहा है और जो कंसिस्टेंट है वो सर को भी पता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ सकता है लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए अगर वो दिखाएंगे वो ये जो एक्सपेक्टेशन वाला जॉब थ्योरी, तो शायद बहुत अच्छा काम करेगा एक नॉर्मल एवरेज बच्चों के लिए टॉपर तक पहुंचने के लिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ माइंडसेट जिसमें मैं एक्सपेक्टेशन को फ्यूल के हिसाब से लेना है, राइट? गुड। टेल मी, परीक्षित जो तुमने ज्वाइन किया, why Parikshit? Like तुमने कहा कि मतलब you were asked to join Parikshit. But anyway, what is that one thing या what are the things जो तुम्हें लगता है कि परीक्षित ने ही तुम्हें दिया है एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम कहीं और गई होती या खुद से पढ़ा होता तो शायद नहीं हो पाता? पहला फैक्टर तो मेरे घर के काफ़ी पास था, ये मतलब पेरेंट्स को मैं लगातार दिखती थी, जैसे मैंने कहा था कि 11-12 में दूर रहती थी, मैं भुवनेश्वर में रहती थी, तो भुवनेश्वर में पेरेंट्स से मिलना जुलना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, तो काफ़ी डिप्रेशन होता था, मतलब महीनों महीनों तक पेरेंट्स का मुंह नहीं देखने से ना बहुत ख़राब लगता है। पर परीक्षा ज्वाइन करने के बाद काफ़ी रेगुलर पेरेंट्स से मीटअप होने लगा, और उसके बाद यहाँ पे इतना रेगुलरली हर दिन डीपीपी, हर दिन टेस्ट, बायो का तो इतने सारे टेस्ट होते थे, फिजिक्स का भी हर मंथली हर चैप्टर वाइज टेस्ट, केमिस्ट्री में सर पूछते थे क्वेश्चन में, क्लास में पूछते थे, आंसर नहीं करने से ऑब्वियसली थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता ही है। तो और स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत था, मतलब भगवान के बारे में सुनना इतना अच्छे से पता चला ये 1-2 साल में भगवान के बारे में, तो मतलब सारे मिलके बहुत ही अच्छे से हेल्प किया है परीक्षित ने, मतलब बूस्ट अप करने के लिए मार्क्स को। शायद परीक्षित नहीं ज्वाइन करती तो पता नहीं इस साल होता भी या नहीं। Oh, that's good to know. But then tell me this, एक साल तुमने पढ़ा, जो तुम्हारा फर्स्ट जॉब था उसमें नहीं हुआ, what made you continue here? कंटिन्यू करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरा जो बस मैंने कहा कि फर्स्ट स्टॉप मैंने थोड़ा सा ढीला लगा गया था, मतलब कि इतना क्वेश्चंस मैंने नहीं प्रैक्टिस किया, पढ़ाई थोड़ा कम किया के बाद में हाँ, तो वो जो था कि मुझे लगा कि अगर मैं शायद प्रैक्टिस कर लेती तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो जाता, तो उसी को ही पुट डाउन करने के लिए मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया था। मैं देखना चाहती थी कि मतलब अगर मैं तब से पढ़ती तो क्या होता। तो जब मैंने पढ़ा, जी मैथ शुरू किया, तो जी भी काफ़ी अच्छा गया, और उसके मदद से नीट भी काफ़ी फ्लो में, मतलब कंसिस्टेंट थी, इसलिए मुझे हेल्प किया नीट में भी मार्क्स स्कोर करने के लिए। नाउ टेल अस समथिंग अबाउट योर शेड्यूल। जब तुम पढ़ती थी, कोचिंग में क्लासेस अटेंड करना, फिर सेल्फ स्टडी करना, किस तरह से टाइम मैनेज हो गया था? स्केड्यूल के बारे में बोलूँ तो सर 6-7 बजे तक उठ जाती थी। उसके बाद थोड़ा बायो वगैरह सर बोलते थे कि 3 घंटा पढ़ो, 3 घंटा तो नहीं पढ़ पाती थी ऑब्वियसली, बट कोशिश करती थी, जो टेस्ट है तो उसके बारे में तो पढ़ लेती थी, और उसके बाद फिज़िक्स के काफ़ी होमवर्क रहते थे तो वो कंप्लीट करना, उसके बाद
केमिस्ट्री थोड़ा एनसीईआरटी रीड करना एंड केमिस्ट्री क्वेश्चंस करना। उसके बाद अगर सारा क्लास वर्क ख़त्म हो गया, जो भी क्लास से होमवर्क मिला है वो ख़त्म होने के बाद अगर टाइम बचता था इफ़, तो अपने बुक से PYQs करना, जेईई मेंस से कुछ क्वेश्चंस लगाना, और कुछ कुछ अलग अलग ऐप्स होते हैं जिसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, काफ़ी पुराने क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको लगाती थी। दिन में बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते थे फ़ोन पे रहने पे? डिस्ट्रैक्शन तो थे, बट मैंने सबसे पहले बड़ा काम ये किया था, मैंने यूट्यूब डिलीट कर दिया था। मेरा इंस्टा नहीं है, बस यूट्यूब ही था। तो मुझे यूट्यूब से ही काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता था, मैं शॉर्ट्स को स्क्रॉल करती थी। दोस्त हाँ, तो उसको हटाने के लिए मैंने यूट्यूब को डिलीट कर दिया। बस जो पढ़ाई का लेक्चर्स होता था उसको मैं वाया गूगल देखती थी। बाकी थोड़ा गेम्स वगैरह खेल लेती थी, बिकॉज गेम से मुझे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। मैं खेलने के बाद मेरा मन भर जाता है, मैं रख देती हूँ फ़ोन। यू आर वाइट पॉसिबली द फर्स्ट पर्सन जो कह रहा है कि गेम से इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। जी नहीं था सर। सो दैट्स गुड, दैट्स ऐसी टाइप की सेल्फ रिस्ट्रेंट हम भी चाहेंगे हमारे पास हो। सो लीजर तुम्हारे गेम से जाता था एंड देन यू वर वाइज इनफ टू नॉट बी ऑन द यूट्यूब बैंड वैगन, है ना? इंस्टाग्राम ऑलरेडी नहीं था, सो इट ऑल हेल्प यू। टेल मी दिस हर्षिता, मान लो अगर तुम यहाँ नहीं होती छोड़ो, अगर तुम अपने घर के एक्चुअली दूर होती, जैसे तुम बोल रही हो भुवनेश्वर में होती, या यू ऑल्सो हैड अ थिंग फॉर कोटा एज वेल, है ना? हम अलग अलग टाइप की स्टोरीज सुनते हैं एंड काफ़ी दर्दनाक एंड काफ़ी वर्स टर्न्स लेने वाली स्टोरीज सुनते हैं। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि एक्चुअली घर से बाहर है तुम्हारी तरह, है ना, इस वीडियो को देखता है एंड उसको भी इसी तरह से प्रिपेयर करना है, व्हाट वुड बी द काइंड ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? मैं भी जब 12th में थी, जब मैं घर के पास थोड़ी रहती थी, छुट्टी वगैरह में, तो मैं सोचती थी कि मैं कहाँ जाऊँगी आगे पढ़ने के लिए, फर्स्ट जॉब लेने के लिए। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, पेरेंट्स सोचे कहाँ जाना है, मैं भी सोची कहाँ जाना है। तो जब देखती थी कि कोटा में बहुत सारी न्यूज़ आते थे कोटा से कि ये हो गया वो हो गया, मतलब काफ़ी ख़राब न्यूज़ आते थे। तो वो डाउट पापा में भी कोई रह गया कि कोटा भेजना है या नहीं, भुवनेश्वर भेजना है या नहीं, काफ़ी दूर होता था। और निकासी का हो जाता है वहाँ से, पता नहीं चलता कि कब क्या होगा। तो इसलिए उसके बाद एक्चुअली मैं जब 2 साल रही तो मुझे लगा कि ये जो होता है वो पूरे बच्चे का माइंडसेट पे डिपेंड करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आए। मैं भी अकेली रही थी, कंपटीशन काफ़ी था, लेकिन अगर नेगेटिव तो आएंगे, अब पॉजिटिव भी आएंगे, अप्स एंड डाउन दोनों आएंगे, तो उसको डील अप करना सीख जाने के बाद शायद और इतना दिक्कत नहीं आता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड तुम कहाँ तक अपने आप को जाते हुए देख रहे हो, है ना? अगेन दैट हैज़ टू बी डन विथ रैशनैलिटी, एंड ऐसा नहीं कि अगर मुझे सिर्फ लग रहा है तो मैं कर लूँ, राइट? ओके, इज देयर एनी अदर एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव एनी अदर नीट एस्पिरेंट जो तुम्हारे इस वीडियो को देख रहा होगा? ओके, सो काफ़ी लंबा जर्नी होगा अगर आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका जर्नी काफ़ी अच्छा भी रहेगा। अब जब आपका हो जाएगा और आप मुड़ के देखोगे अपने जर्नी को, तो यू विल फील बेटर। मतलब अगर आप जर्नी को अच्छे से पढ़ो, मतलब अच्छे से करोगे कि मतलब टाइमली पढ़ोगे, टेस्ट देना, DPP सॉल्व करना, तो जब आप मुड़ के देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा खूबसूरत जर्नी रहेगा। तो अगर आपको पाना है तो मेक श्योर कि आपका जर्नी काफ़ी अच्छा हो। वो जर्नी अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। Sure, those are really nice words by you, Harshita. And thank you for your time. I congratulate you again. And आशा करता हूँ कि तुम्हारे आगे का endeavor जो होगा वो सक्सेस से भरपूर होगा. And with this, we come to an end of this session. Hare Krishna.